देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। खबरों की करते हैं शुरुआत। गैरसैंण मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन के पटल पर आज पेश होगा अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे अनुपूरक बजट। सदन में प्रश्नकाल हुआ खत्म। लंच तक के लिए सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। दोपहर 3 बजे तक के लिए कार्यवाही की गई है स्थगित। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे और आज सदन की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन भी जारी रहा। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में सदन में काफी हंगामा भी देखा गया। तो आज पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। अनुमान लगाया जा रहा है कि 5,600 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया जाएगा। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर 16 महीनों के बाद अब गुलजार हो गया है। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। दोपहर 3 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित की गई है और 3 बजे के बाद फिर से सदन की शुरुआत होगी। लंच तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे अनुपूरक बजट। सदन में प्रश्नकाल का दौर अब खत्म हुआ और अब 3 बजे के बाद कार्यवाही फिर से शुरू की जाएगी और अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 5,600 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। तो प्रश्नकाल खत्म हो गया है। वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे 3 बजे के बाद। सदन के पटल पर आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे अनुपूरक बजट। तो मॉनसून सत्र के दौरान उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली समेत आधा दर्जन विधेयक को भी रखा जाएगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अभय, प्रश्नकाल का जो दौर था वो खत्म हो गया है और अब 3 बजे के बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी और अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि आज का जो मानसून सत्र का जो दूसरा दिन रहा उस दूसरे दिन में बजट के अलावा ये कह सकते हैं कि कुछ जो महत्वपूर्ण विधेयक थे जो कल 3 सदन के पटल पर आए थे और 5 और नए विधेयक आज सदन के पटल पर रखने का काम यहाँ पर किया गया। प्रश्नकाल सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए रहा है क्योंकि आज शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के से जुड़े हुए विभाग आज यहाँ पर थे, जिनके लेकर विधायकों ने अपने प्रश्न यहाँ पर पूछे थे। कई विधायक सरकार के द्वारा दिए गए जवाबों से असंतुष्ट भी यहाँ पर नजर आए। इसके बाद ये कह सकते हैं कि विपक्ष के विधायकों ने नियम 300 के तहत जो उनकी सूचनाएं थी क्षेत्र से जुड़ी हुई विकास की योजनाओं को लेकर उसको लेकर सवाल यहाँ पर उठाए, जिसमें अब लंच के बाद की जो प्रक्रिया होगी उसमें उस विपक्ष के विधायकों के तो सूचनाओं का जवाब देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। आज महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायकों ने सदन की सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग यहाँ पर की थी और जब प्रश्नकाल के दौरान ये कह सकते हैं कि लगातार इस चीज़ को उठाने का काम सदन में उठाने का काम यहाँ पर किया गया था, तो सत्ता पक्ष की तरफ से बिजनेस का हवाला यहाँ पर दिया गया था। लेकिन जिस प्रकार से सदन की पूरी कार्रवाई रही है तो इसमें समझा जा सकता है कि सत्र की अवधि कम होने को लेकर विपक्षी विधायक काफी आश्वसित नजर आए और सत्ता पक्ष से लगातार उन सब चीजों को मांग यहाँ पर करते रहे। कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक एनुअल रिपोर्ट का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में जो सदन की अवधि अब तक की चली है, पिछले 3 सालों के जो उनके सबसे आंकड़े पेश करने का काम यहाँ पर किया गया, वो सीधे तौर पर चिंताजनक स्थिति वाले कहे जा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य देश का ऐसा राज्य यहाँ पर बना है जहाँ पर सबसे कम सत्र यहाँ पर चलने का काम हुआ। तो ये समझा जा सकता है कि उन सब चीज़ों को लेकर लगातार सत्ता पक्ष के जो हमले थे वो विपक्ष के सवालों के जवाब वहाँ पर देते हुए नजर नहीं आ पा रहे थे। विपक्ष के जो हमले थे उनका सत्ता पक्ष सही से जवाब नहीं दे पा रहा था, मंत्री असहज होते हुए नजर आ रहे थे और यही वजह रही कि आज दूसरे दिन जो विपक्ष था पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पर हावी होता हुआ यहाँ पर नजर आया। बिल्कुल अभय जी, बिल्कुल जिस तरीके से पहले भी जब सत्र नहीं शुरू हुई थी तब से भी ये बात बोला जा रहा था, विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था कि अवधि बेहद कम रखी गई है और प्रश्न 500 से ज्यादा है। ऐसे में प्रश्नकाल का जो दौर होगा वो कम होगा और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा था कि प्रश्नकाल का दौर
और ये अवधि इसलिए कम रखी गई है ताकि जवाब ना देना पड़े राज्य सरकार को। लेकिन इस वक्त क्या स्थिति रही, क्या सभी प्रश्नों पर सभी प्रश्न पूछे जाएंगे? क्योंकि अब कल का सिर्फ आखिरी दिन रहेगा। कितने प्रश्न आज पूछे गए हैं और कल अब कितने प्रश्न बाकी रह गए अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब सत्र के दौरान प्रश्नकाल शुरू होता है तो मूल प्रश्न के साथ साथ विधायकों की तरफ से सप्लीमेंट्री के तौर पर 2 अनुपूरक प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट का समय यहाँ पर व्यतीत होने का काम यहाँ पर होता है। तो ऐसे में जो लंबी श्रृंखला विधायकों के प्रश्न की रहती है प्रश्नकाल के लिए, वो पूरी यहाँ पर नहीं हो पाती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हर प्रश्नकाल के दौरान कम से कम 10 से 15 जो प्रश्न होते हैं वो उत्तरित होने का काम वहाँ पर होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से विधायकों की अपेक्षा रहती है कि अगर सत्र की अवधि बड़ी होती है तो फिर प्रश्नकाल ज्यादा समय तक चलता है, तो ऐसे में ज्यादा दिन तक प्रश्नकाल चलने से जो उनके जो महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं वो सदन के पटल पर आने का काम उनके तरफ से हो पाता है। लेकिन सत्र की अवधि कम होने से सिर्फ सीमित समय यहाँ पर हो पाता है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रूप यहाँ पर अपनाता रहा और आज का दिन ये कह सकते हैं मानसून सत्र का दूसरा दिन बिल्कुल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प हुआ कि क्या सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 500 के करीब प्रश्न प्राप्त हुए हैं। अवधि बेहद कम है और विपक्ष इसी को लेकर हमलावर है। बहुत शुक्रिया अभय, इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। गैरसैंण में चल रहे मॉनसून सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि आज सदन में सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। इसके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष से लगातार निवेदन कर रहा है कि वह सदन को चलाने में सहयोग करे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का हो, इसके लिए विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। आइए आपको सुनाते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जो बातचीत करें। सर, आज सत्र का दूसरा दिन है, बहुत सारी कामकाज आज होना, विधायकों को प्रश्न मिलेंगे, किस रूप में देखेंगे? नहीं, देखिए, दूसरा दिन है आज सत्र का। कल हमारा शोक संदेश और कुछ हमारे विधेयक पटल किए गए थे और आज हमारे प्रश्न उत्तर भी हैं, हमारे विधेयक पे चर्चा भी है, हमारे सप्लीमेंट्री बजट जो आया उस पर चर्चा है। और बस यही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष के मित्रों से कि सकारात्मक चर्चा हो, पॉजिटिव चर्चा हो, उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा हो और कैसे उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का हो, वो दशक उत्तराखंड का कैसे बनाना है उस पर चर्चा हो। विपक्ष कह रहा है कि मंत्रियों का अधूरा होमवर्क चिंता का विषय है। पहले सदनों में भी देखने मिला, इस बार तो 2 दिन का है, 500 प्रश्न ज्यादा लगे, कैसे जवाब दे पाएंगे? देखिए, जब आप एक नेगेटिव सोच के साथ ही सदन में आएंगे कि हमको मंत्री चाहे कोई भी जवाब दे दे उसको मानना नहीं है, तो फिर उस पर आप अक्यूज करते रहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हर मंत्री अपने विभाग की पूर्ण तैयारी करके आता है, सवालों की तैयारी करके आता है, जवाब देने के लिए आता है और कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जो जवाब छुपाने में विश्वास करे या गलत जवाब देने में विश्वास करे। लेकिन ये विपक्ष का सिर्फ एक माइंडसेट बन चुका है कि जवाब कोई भी मिलेगा उसको आप नकारेंगे, उसको मानेंगे। एक आखिरी सवाल, लैंसडाउन विधायक तख्ती लेके बैठे हुए कह रहे हैं गुलदारों का आतंक पहाड़ों पर होना है, विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने देखिए, ये बात उन्होंने पहले चित्र पत्र के माध्यम से भी लिखी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड की। आप देखेंगे लेपर्ड अटैक हो गए, टाइगर अटैक हो गए, ये उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर चर्चा का विषय है और चिंता का विषय भी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सबसे तो कहा है कि चिंता का विषय है, लेकिन मंत्रियों का होमवर्क पूरा है। सदन में विपक्ष के जो भी सवाल होंगे, जो भी होंगे, उनका पूर्ण जवाब दिया जाएगा। वहीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत विधायकों के प्रश्नों के कटघरे में खड़े नजर आए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। सुनिए। धन सिंह रावत जी से बातचीत करते हैं। सत्र का दूसरा दिन है सर, आज दूसरा दिन है और आज ज्यादातर प्रश्न आपसे आपके विभागों के कि तुम्हें तैयारी है, क्या कुछ है, क्योंकि विपक्ष हमेशा कहता है मंत्रियों का अधूरा होमवर्क देता है। देखिए, कम से कम मेरे विभाग में तो हम पूरा होमवर्क करके आते हैं और आपने देखा होगा कि मैं चाहता हूं कि विधायक लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उठाएं ताकि उनके क्षेत्र की जो समस्या है पूरी हो सके। क्या लगता है, आज बिजनेस भी है, पूरी चीजें हैं, कल जिस तरीके से विपक्ष का रुख रहा है, वो कह रहे हैं कि सत्र की अवधि बहुत कम है,
बढ़ानी चाहिए थी। सत्र की अवधि तो तय विपक्ष को, क्योंकि कार्य मंत्रणा की बैठक में तय होता है, तो उनको अगर लगता है तो हमें कोई आपत्ति इसमें नहीं है। क्या बढ़ाएंगे यदि अभी इनकी मांग पे कुछ देखिए, अब तो तय उन्हीं को करना है। मैंने कहा नहीं कि ये तो सारे जब सर्वदलीय बैठक होती है उसी में तय होता है। ठीक, थैंक यू। उच्च शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा है कि तैयारी पूरी है और जिस प्रकार से विपक्ष के प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन विपक्ष के जो आरोप है कि मंत्रियों का अधूरा होमवर्क रहता है वो उनके साथ देखने को नहीं मिलेगा। कैमरामैन हर्षनाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज भराड़ी से। वहीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। दूसरे दिन सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी, तो वहीं कई विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही विपक्ष आज तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करती हुई नजर आई, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि आज नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और सरकार केवल जनता को बरगलाने का काम करते हुए नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से हमारे संवाददाता अभय केंतुरा ने खास बातचीत की है, सुनिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज सदन का दूसरा दिन है, काफी महत्वपूर्ण दिन आज का कहा जा सकता है। सर, आज दूसरा दिन है, प्रश्नकाल के साथ साथ कई ऐसे विधेयक आप विपक्ष की तरफ से आज क्या कुछ सदन के बजट बुलाने वाले, क्योंकि ज्वलंत मुद्दे उठा के पहुंचता है? देखिए, बहुत बड़े सवाल है और माननीय विधायकों द्वारा 500 प्रश्न सदन में रखे जाने हैं। 500 प्रश्न है जिनको सरकार को जवाब देना चाहिए था, और तो मात्र 2 दिन का समय जिसमें विभागवार मंत्रीगण प्रश्नों का जवाब देते हैं। और मेरा मानना है कि कम अवधि में सत्र में किस तरह से प्रश्नों का जवाब सरकार देगी, लेकिन आज भी हम मांग करेंगे कि सत्रावधि बढ़ाई जाए, जिससे क्योंकि बहुत ही बड़े सवाल हैं, जनता के सवाल हैं, मुद्दे हैं, और माननीय विधायकों के अपनी विधानसभा की भी कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, उसको सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार मुद्दों से बचना चाहती है और एक घबराहट है सरकार में, क्योंकि जो मुद्दे हैं, जो हमारे सवाल हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक कोशिश होगी कि आज और कल 2 दिन का समय है, हम नियमों के तहत उन सवालों को सदन में रखेंगे। पिछले सदनों में देखा गया था जब सत्र चले थे तो मंत्रियों का जो अधूरा होमवर्क था वो सरकार के लिए चिंता विषय था और आप लोग लगातार उस चीज को उठाते थे। उम्मीद है कि इस सत्र में वो चीजें नहीं होंगी, मंत्री तैयारी करके आए होंगे। देखिए, होमवर्क की तो कमी है, मंत्रीगण असहज हो जाते हैं, सवालों के जवाब देने से बचते हैं, कतराते हैं, और यह लगातार देखने को मिला है। सोमवार का दिन पिछले वर्षों में कभी देखने को नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का सोमवार का दिन होता है और सभी से महत्वपूर्ण विभाग उन्हीं के पास है, लगभग 35-40 विभाग उनके पास है, और वह दिन कभी आज तक उन सवालों का जवाब सोमवार का दिन आज तक कभी नहीं आया। हमारी मांग है कि सोमवार और मंगलवार को भी सदन आहूत हो। तो नियम 310 में क्या कुछ आज कांग्रेस उठाई? देखिए, नियम 310 के तहत हम आज बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था को लेकर हम सदन में माननीय अध्यक्ष से अनुमति चाहेंगे कि इसे स्वीकार किया जाए, जिससे कि हम व्यापक चर्चा इसमें हो सके। थैंक यू सो मच। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने साफ तौर पर कहा कि सदन के भीतर कांग्रेस का आक्रामक रुख सत्ता पक्ष के लिए बड़ा उपयोगी रहेगा और देखना ये होगा कि आज किस प्रकार से प्रश्नों के जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिए जाते हैं। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के लिए सरकार तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सत्र में पहले प्रश्नकाल होगा और दोपहर बाद सदन में अनुपूरक बजट लाने का कार्य किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय केंतुरा ने, सुनिए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, मैम आज दूसरा दिन कुछ रहेगा मिलता, क्योंकि कल तो कुछ हो नहीं पाया, आज बहुत सारे काम।
हाँ जी, आज पूरा सत्र चलेगा और आपको जैसे पता है प्रश्नकाल होगा, 58 के नियम पे कुछ आपस में होगी, वहाँ पे बातचीत होगी। बजट भी आज सप्लीमेंट्री बजट हमारा पेश होने वाला है, तो आज फुल वर्किंग डे हमारा है, पूरा दिन काम चलेगा। मैम, आज पार्टी के विधायक दिलीप राव जी वो कह रहे हैं कि मैं विशेष सत्र बुलाना चाहता हूँ क्योंकि वन फॉरेस्ट की जो नीतियां उसके चलते विकास में तो लगता है विचार विमर्श होगा। देखिए, सोच है उनकी, बहुत अच्छी सोच है और अगर ऐसा हो सकता है तो देखेंगे। थैंक यू मैम। बातचीत विधानसभा अध्यक्ष तो खंडूरिया साहब ने कहा कि आज का दिन कामकाज वाला है और जो प्रश्न आज होंगे पहले प्रश्न यहाँ पर होगा, प्रश्नकाल चलेगा, उसके बाद पूरे बजट सदन में बदल पड़ाएगा। तो कह सकते हैं कि लगातार जो कामकाज है वो सत्र का चल रहा है, 10 दिन रहने वाले हैं। कैमरामैन अतुल साहब, अभय कैंतुरा, इंडिया वाइड। खबरों बढ़ते आगे। गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर लोकल लोगों में उत्साह है, लेकिन लोग चाहते हैं कि गैरसैंण को जिला बनाया जाए। वहीं कोटद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उप संभागीय परिवहन कार्यालय में छापेमारी की गई है और कोटद्वार से इस वक्त की बड़ी जानकारी विजिलेंस की टीम ने की है छापेमारी। तो बड़ी जानकारी और अहम जानकारी कोटद्वार से सामने आ रही है। वरिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते पकड़ा गया है और 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार। तो वरिष्ठ अधिकारी को पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए, 3000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। कोटद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है और रिश्वत भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। उप संभागीय परिवहन कार्यालय में छापेमारी की गई है। विजिलेंस की टीम ने ये छापेमारी की है और रिश्वत लेते उप वरिष्ठ अधिकारी को पकड़ा भी गया है। विजिलेंस की टीम की ये बड़ी कार्रवाई और छापेमारी कर एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। वरिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते पकड़ा गया है, 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। उप संभागीय परिवहन कार्यालय में छापेमारी की गई है, 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है और ये अहम कार्रवाई की गई है उप संभागीय परिवहन कार्यालय में। तो हमारे साथ अंजना गोयल जुड़ चुकी है कोटद्वार से। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता की तरफ। तो विजिलेंस की टीम ने ये छापेमारी की है। अंजना, क्या कुछ और जानकारी इस छापेमारी को लेकर सामने आ रही है? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सुबह से ही विजिलेंस की टीम यहाँ पर ART ऑफिस में आई हुई है और रंगे हाथों 3000 की रिश्वत लेते हुए एक कर्मचारी को भी उन्होंने पकड़ा है। ऐसे में अभी तक उनको पूछताछ की जा रही है और दस्तावेज भी और भी चीजें सुनाई जा रही है, जानकारी दी जा रही है कि इसमें आप अकेले ही हैं और भी कोई सम्मिलित है। बिल्कुल, क्या कुछ पहले से ही शिकायत मिली थी जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई या फिर एकाएक अचानक से ये कार्रवाई की गई है विभाग के द्वारा? जी हाँ, जिस तरह से एक व्यक्ति के द्वारा शायद शिकायत की गई थी, उसी शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है और विजिलेंस की टीम ने यहाँ करके छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ही उनको रंगे हाथ उन्होंने जब पकड़ा तो जो शिकायत करता था उसने भी इस चीज की पुष्टि की है कि इस तरह से लगातार यहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं। बिल्कुल अंजना, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही थी और ये छापेमारी में रिश्वत लेते एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया अंजना आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सीधे रुख करते हैं देहरादून, जहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे हैं और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं टिहरी में और अतिवृष्टि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में संचालित बचाव एवं राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। और धामी सरकार जनता के हित में लगातार कार्य कर रही है और आपदा को लेकर जिस तरीके से धामी सरकार सक्रिय है, ऐसे में सीएम धामी निरीक्षण करने पहुंचे हैं आपदा क्षेत्रों का। ये स्थलीय निरीक्षण है। सीएम धामी लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और तमाम क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है इसका जायजा लेते हुए, मुआयना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी में नजर आ रहे हैं। राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है
और सीएम धामी स्थलीय निरीक्षण करते हुए आम जनता, आम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। तो अधिकारियों ने किस तरीके से व्यवस्थाएं की है और क्या कुछ हालात अभी बनी हुई है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, खासतौर पर टिहरी में, इसको लेकर निरीक्षण करने भूतल पर यानी कि आम लोगों के बीच पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और लगातार धामी सरकार राज्य के हित में, जनता के हित में कल्याणकारी काम करती हुई नजर आ रही है और धरातल पर यह काम दिख भी रहा है। तो आपदा क्षेत्रों में निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और लगातार वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनका हालचाल भी जान रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं अधिकारियों के द्वारा की गई है, इसको लेकर भी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम धामी निरीक्षण करने के लिए आज पहुंचे हैं, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में विधानसभा के सदस्यों को अब प्रति माह वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। दरअसल बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन भत्ते के साथ ही उनके व्यक्तिगत सहायक के वेतन में वृद्धि की है। अभी तक विधायकों को वेतन भत्ते के रूप में प्रति माह लगभग 2.9 लाख रुपए मिलते थे। यह सदन पर निर्भर करेगा कि वह तदर्थ समिति को किस सीमा तक स्वीकार करता है और किस तरीके से वेतन भत्ता में बढ़ोतरी करता है। तो हर महीने करीब 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी मिलते हैं लगभग 2.9 लाख रुपए और एक महंगाई में वेतन भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। बढ़ती महंगाई को लेकर ये फैसला किया गया है और वेतन वृद्धि की गई है विधायकों की। सिफारिशों में जो उपयुक्त लगी वो स्वीकार की गई, शेष को अस्वीकार भी किया गया। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे रेलवे को 35,000 रुपये का मिलता था, कुछ माननीय विधायकों का आग्रह था कि उसको हम कैश में दें। कैश में देने का इसमें प्रावधान कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ टेलीफोन लिमिटेशंस थी तो उसको थोड़ा सा अनलिमिटेड किया, तो उसमें बहुत ज्यादा वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ जो माननीय विधायक गण हैं उनके ड्राइवर्स को 12,000 रुपये दे रहे थे। व्यवहारिक रूप से देखें तो आज कोई भी ड्राइवर 12,000 में आने को तैयार नहीं है और हमारी कुछ संस्थाएं भी 20,000 रुपये दे रहे, उसको 20,000 रुपये किया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे माननीय विधायक गणों के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड जो आज हम अपने सरकारी अधिकारियों को भी दे रहे हैं, वो सुविधा उसमें देने जा रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। डेंगू ने राजधानी में दस्तक दी है। दून में पहला मरीज पॉजिटिव मिला है। युवक की डेंगू एलाइजा रिपोर्ट सामने आई है जो कि पॉजिटिव पाई गई है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज को भर्ती कराया गया है। देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी। डेंगू ने राजधानी में दस्तक दे दी है। चिकनगुनिया के 2 और मलेरिया के 2 संदिग्ध मरीज भर्ती किए गए हैं। तो दून में पहला डेंगू पॉजिटिव मरीज मिल गया है और ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर सचेत था और युवक की डेंगू एलाइजा रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।